अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूअर्स खुश होंगे अल्लाह के फजल करम से। रोज़े भी गुज़रते ही जा रहे हैं। 3 तारीख को स्टार्ट हुआ था रमज़ान और आज मेरा ख्याल 11th है, तो काफ़ी सारे गुज़र गए हैं, हफ्ते से ज़्यादा ही गुज़र गए हैं। अल्लाह हमारी सब की रोज़े कबूल करे और इसमें जो कोई भी हमें तौफीक है, कोई सदका खैरात ज़कात करने की, अल्लाह उसको कबूल करे और अल्लाह हम सबको हिम्मत दे और अपने ख़जानों में से दे कि हम अल्लाह के रास्ते में बांटें और उसको राज़ी करें, ना कि हम लोगों का लूट खसूट करके अपनी जेबें भरें। वो किस काम आएगा? चीज़ें इधर ही रह जाएंगी। हमेशा कहें या अल्लाह, हम तुझसे सिर्फ कसरत नहीं मांगते, बरकत मांगते हैं। बरकत हो तो थोड़ी चीज़ में भी बरकत है, खुशियों पे लगे, कामयाबियों पे लगे, नसीब हो। और अगर बरकत नहीं है, कसरत है, तो ये देखें ना कि फिर कसरत से क्या होगा? कुछ भी अगर उसमें बरकत नहीं है तो कुछ भी नहीं। बस अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में खैर व बरकत दे, बच्चों में, माल में, जान में, फैमिली में। अल्लाह ताला सबको इत्तेफाक, सुकून, चैन दे और इसमें खूब इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसका तर्जुमा और तशरीह पढ़ना ना भूलें और नेक काम करें, नेकी के काम करें, किसी की मदद करें, गरीबों की कोई बात सुने। जितनी हिम्मत है उतना आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की के लिए, अवाम के लिए और इसके अदारों का सराते मुस्तकीम पे चलने की दुआ करें। अल्लाह ताला ये नहीं कि 8 करोड़ 10-11 करोड़ में या 7-8 करोड़ 7-8 अरब में 8 अरब में किसी मुल्क का उल्टा पुल्टा करते हैं। वो इतने थोड़े ही पैसे जो जिनके पास ब्लैक मनी है उनके लिए तो थोड़े ही पैसे हैं। इसका मतलब है किसी भी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है 7-8 अरब रुपया लगा के। तो फिर ये जंगों में कुछ चीज़ें खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया को। 7-8 अरब वैसे ही खर्च ले, बजाय जहाज़ लेने के, तोपें लेने के और मिसाइल लेने के। पाकिस्तान में बांट दे तो बस हम भाई भाई बन जाएंगे। वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। नवाज शरीफ यही कहता था ना, आप उसको भगवान कह देते हैं, हम अल्लाह कह देते हैं, और आप भी वही आलू गोश्त खाते हैं, हम भी वही आलू गोश्त खाते हैं। आप भी वो सिरी पाए कतलब में कुलचे खाते हैं, हम भी खाते हैं। बहरहाल अपने वतन के लिए बहुत दुआ करें। वतन हमारी माँ है, इसकी हिफाजत तन मन धन से करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छी मिसाल छोड़ें। तो अभी हम चले आपको मैं दुआ करें। मैं इतर से महकूं ये आरज़ू नहीं, या रब तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए। कितना प्यारा शेर है जो किसी ने लिखा है। मैंने भी संभाल के रखा है, इसीलिए उसकी पिक्चर खींच के अपने फ़ोन में महफूज कर ली। मैं इतर से महकूं ये आरज़ू नहीं, या रब तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए। लोग ये ना कहें चोर डकैत है। ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे। आमीन। मुझ में अपना खौफ हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा कर दे। आमीन। दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक़ गालिब कर दे। आमीन। और जब तू दुनिया वालों को इनकी दुनिया से ठंडक दे तो मेरी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दे। इलाही सुभान, काश ऐसा ही हो। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आम सी औरत सोच ख़ास रखती हूँ, मैं दुनिया को नहीं रब को पास रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे अपने रब से हर चीज़ की तलब है, रब से चाहत है। रब मुझे दे, मुझे किसी रिश्ते से, किसी से
एक धेले की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा रब दे और बे इंतहा दे और अपने रास्ते में खर्चने की तौफीक भी दे, उसकी रज़ा के लिए मैं लोगों को खुश कर सकूं। वो जो सफ़ेद पोश हैं, वो जो गरीब हैं, वो जो ज़रूरतमंद हैं और जो अपने रिश्ते जो कि संभालने वाले हैं, जिनका हक है, ये सारा कुछ कर सकूं। पिछले दिनों रासुल खैमा जाना हुआ तो रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद में नमाज के लिए रुके। दोपहर का वक्त था। हस्बे आदत पहली सफ में बैठे तो मेरे बराबर एक बुजुर्ग बैठे थे, काले लेकिन चेहरे पर बला की तमकनत थी। मैंने सोच लिया कि नमाज के बाद इनसे ज़रूर मिलना है। जमात ख़त्म हुई तो मस्जिद के एक कोने में कुरान लेकर बैठ गए। हम हिम्मत करके करीब गए, सलाम किया और पूछा, उर्दू समझते हैं आप? उन्हें बहुत अच्छी तरह उर्दू आती थी। इनका तल्लुक यमन की एक तबलीगी जमात से था। किस्सा मुख्तसर, बहुत बातें हुई। उठते वक्त हमने इनसे पूछा, बड़े साहब, दुआ कबूल होने का कोई बेहतरीन तरीका तो बताएं, किस चीज़ से दुआ कबूल होती है? कहने लगे, 100% गारंटी के साथ दुआ कबूल होगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे, अल्लाह ताला रद्द कर ही नहीं सकता। मैंने बेचैन होकर कहा, जी बिस्मिल्लाह। कहने लगे, हर नमाज पे सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, चाहे वो जिंदा हो और चाहे वो वफात पा चुके हो, क्योंकि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिदैन की दुआएं तब से जमा हो रही हैं जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे। कहने लगे, ये अमल आज से ही करके देखो। शराब देखा है ना, जैसे जैसे इसके करीब जाओ वो मिटता जाता है। दुआ के इस अमल से तुम्हारी ज़िंदगी से परेशानियां इसी शराब की तरह मिटती जाएंगी इंशाअल्लाह। यकीन करें, इस दिन के बाद से मैंने एक बार भी नागा नहीं किया और रास्ते ऐसे खुल रहे हैं जैसे सुबह रात को काट कर रोशनी फैला देती है। इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी अपने वालिदैन के लिए रोज़ाना मग़फ़िरत की दुआ करें। तहज्जुद के बाद, फजर के बाद कम अज़ कम 27 टाइम ज़रूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनाति वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात, और हर नमाज के बाद भी पढ़ें, क्योंकि हमारे वालिदैन का हम हक अदा नहीं कर सकते। तो जिनके ज़िंदा हैं वो उनके लिए पढ़ें, और जिनके चले गए हैं, मेरे तो चले गए अल्लाह के पास, वो उनके लिए पढ़ें। वालिदैन इंतज़ार करते हैं वहाँ पे, हमारे बच्चे हमें कुछ भेजेंगे, और फिर वो लोगों को खुश होकर बताते हैं, देखो मेरे लिए ये आया ये आया। और जिनके बच्चे नहीं भेजते वो हसरत करते हैं, कैसे बच्चे हमें हम छोड़ आए, हमारे उनकी तरबियत में क्या कमी कर रहा है, उनको हमारे लिए कुछ पता नहीं। परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, गम आते हैं, फ़िक्र आते हैं, लेकिन कट जाते हैं, अल्लाह काटने वाला है। तो हज़रत नूह की दुआ बहुत पढ़ा करें, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर। ए अल्लाह, मैं दब गई या दब गया, तू मेरी मदद कर। या ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, बस तू ही मेरी मदद कर। और इस तरह भी पढ़ सकते हैं, फ़दा रब्बाहु अन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर। ये तो हज़रत नूह ने इस तरीके से की थी ना, लेकिन हमने पढ़नी है तो रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर भी ठीक है, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर भी ठीक है। कुरान पाक में दोनों तरह से आई है। तो आप इसको पढ़ें, पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। वुज़ू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। हर मोहब्बत जो आपको आपके रब से दूर कर दे, दर हकीकत आपके गुनाहों की सज़ा है। हकीकी मोहब्बत तो ये है कि वो आपको आपके रब के करीब कर दे, तो वो है मोहब्बत। और दूसरा, अपनी परेशानियों से, गमों से, फ़िक्रों से बचने के लिए, निकलने के लिए
पढ़ा करें हा मीम ला युनसरून, हा मीम ला युनसरून, हा मीम ला युनसरून। तो चलें जी, अब पहले आज के जो पढ़ने वाले सबक हैं उनके मतलब थोड़ी सी बात करें, फिर थोड़ी सी मुल्क के हालात पे करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। नमाज फजर में अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद का माना है जिसके काम को कोई रोकने वाला नहीं। ये संस्कृत में कहते हैं, इसका माना है अल्लाहुस्समद का, अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। इसका तर्जमा जिन्होंने किया था ना कुरान पाक का, उन्होंने संस्कृत पढ़ी हुई थी ज़्यादा, तो उन्होंने इसका मतलब किया। जब मौलाना मौदूदी ने संस्कृत कोई एक था ना हिंदू, उनका जैसे हमारे पीर होते हैं, ये उनका कोई हेड होता है, उससे पूछा तो उसने कहा बर्दाश्त कर सकोगे जब मैं इसका माना बताऊंगा? नरास्त्रिक, उसका माना लिखा हुआ था नरास्त्रिक। तो उसने सुन के झूमना शुरू कर दिया। तो वो बंदा परेशान हो गया कि ये मैंने अल्लाहुस्समद का नरास्त्रिक मैंने का पूछा कि ये इसका क्या मतलब है, तो ये झूमने लग गया और रोने पिटने लग गया। तो उसने कहा इसका मतलब है जिसके काम को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोकने वाला नहीं। इसको पढ़ा करें। और हा मीम ला युनसरून, ला नहीं युनसरून, वो नहीं कामयाब जो आपके दुश्मन हैं, आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, आपके मुल्क की गेम बदलने वाले हैं, आपके घर में कोई परेशानी करने वाले हैं, नहीं कामयाब। हा मीम ला युनसरून बेशुमार पढ़े। अल्लाहुस्समद सुबह 200 दफ़ा और आयतल कुर्सी 11 दफ़ा और या रज़ाकु या फत्ताहु 300 मरतबा और सूरत मुज़म्मिल 7 मरतबा। लेकिन याद रखें बाकी जो फजर में पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो तो हमेशा पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। और ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन, ये तो हमेशा पढ़ना है फजर में और मगरिब में। और अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़, ये हमेशा पढ़ना है, सारा साल पढ़ना है। और जो है अल्लाहु मक्फ़िनी बि हलालिका अन हरामिका व अग़निनी बि फ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ली वल जुबनी व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनी व कहरत रिजाल। ये भी दुआ है, ये तो हर रोज़ फजर के बाद पढ़नी है। 11 दफ़ा पढ़ लें, 21 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें। मैं तो 21 दफ़ा ही पढ़ लेती होती हूँ अगर बहुत ज़्यादा नींद का गलबा ना हो जाए तो। कई दफ़ा पूरी रात सोते नहीं है ना, नींद ही नहीं आती, कोई ना कोई काम में लगे होते हैं पढ़ने के लिए या सोच में, ब्रेन जब जागता है तो सो नहीं बंदा सकता, तो ज़्यादातर 21 दफ़ा पढ़ ही लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने फजर के लिए बताई हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, अब नमाज ज़ोहर में अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद 2 नफल आप पढ़ें, सलात हाजत, और 2 जानू, जैसे औरतें बैठती हैं एक तरफ टांगें निकाली होती हैं, एक तरफ 2 जानू, आदमी भी इसी तरह बैठे पढ़ने के लिए। और वो 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ करके 152 टाइम मुकम्मल अलम नशरा पढ़ें, कम अज़ कम 3 दिन। जिस मुश्किल परेशानी गम उलझन के लिए पढ़ेंगे अल्लाह दूर फरमा देगा। लेकिन अब जब अपना पढ़ें, अपने मुल्क की परेशानी के लिए भी पढ़ लें जो अब बड़े ख़तरनाक हाथों में जा चुका है। याद रखें, अगर वतन नहीं है तो हम मकबूजा कश्मीर बन जाएंगे, ना हमारी माल जान महफूज होगा, ना हमारी इज़्ज़तें महफूज होंगी, फिर हम किसी और मुल्क की जैली हम उनकी जैली, एक क्या कहते हैं, जैली जिन पे उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई होती है, जैसे मकबूजा कश्मीर है, हम उनके अंडर हों। याद रख लें, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अच्छी बात।
दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, ये 200 दफ़ा ज़ोहर के बाद पढ़ें। और 100 दफ़ा हमेशा ज़ोहर के बाद पढ़ना ही होता है, ये तंगी ख़त्म करने और कर्ज उतारने के लिए दुरूद शरीफ 100 दफ़ा तो पढ़ना ही चाहिए ना ज़ोहर के बाद, लेकिन रमज़ान में उसको 200 दफ़ा आप पढ़ लें। और सूरत इखलास 200 दफ़ा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, इससे रिस्क में बरकत होती है और परेशानियां दूर होती हैं। और अगर हो सके तो सूरा फातिहा की भी एक तस्बीह पढ़नी चाहिए। मैं तो काफ़ी आजकल नहीं पढ़ रही, आजकल ये मुल्की मसाइल में बहुत सारा टाइम लग जाता है काम करने में, वरना मैं 100 दफ़ा सूरा फातिहा और 200 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ज़ोहर के बाद पढ़ती रही। अब नमाज असर पे आ जाए। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात 100 मरतबा, अव्वल लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हजूर पाक को इससे इश्क था और अल्लाह को भी इसकी आखिरी आयत बहुत पसंद है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो फिर इसको पढ़ लें। और सूरा बकरा का पहला और आखिरी रुकू, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका ला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू। ये पूरा एक रुकू, मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह आखिर रुकू लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द से लेके आमन रसूल से आखिर तक 3 इसमें आएंगी, और वो एक रुकू पहला और एक रुकू आखिरी बन जाएगा। ये आप 11-11 दफ़ा पढ़ें। और सूरत फातिहा को 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह पढ़ें पूरी आमीन आमीन आमीन। यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपका 82 टाइम पढ़ा जाएगा, बहुत अजर है उसका। और नमाज मगरिब में जो सबक पढ़ने हैं ना वो तो पढ़ने हैं जो रोज़ पढ़ते हैं। सूरा कुरैश 110 दफ़ा, सूरा कुरैश को वैसे मगरिब के बाद हर रोज़ पढ़ते हैं 110 दफ़ा, कम अज़ कम 1 चिल्ला करते हैं इसका 40 दिन ज़रूर। उसके बाद बेशक आप 10 दफ़ा भी पढ़ते रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ते ही रहें तो इसमें दुश्मनों से भी बचत है और रिस्क में भी बरकत है, क्योंकि है ना कि तुम्हें खौफ से अमन दिया, यानी जो परेशान कर रहे थे उससे तुम्हें अमन दे दिया और भूख में खाना दिया, तो ये 2 कामों के लिए। और रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। आप ये नीयत दिमाग में रखें, क्या आपको चाहिए? अल्लाह अगर तू मुझे दे तो मैं मोहताज हूँ, मैं तुझसे मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। और ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये 100 दफ़ा पढ़ लें। और बाद नमाज इशा, वो है ना कौन सी सूरत है मुझे जिसकी ये आखिरी है ना, अफ़ा हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मा ला इलाहा आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिही इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून व कुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये कम अज़ कम 100 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, सारी मुश्किलात इससे ख़त्म होती हैं, सारी मुश्किलात। और उसके बाद इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इस तरह पढ़ें। मेरा दुश्मन ही बेनाम निशान, मेरे अल्लाह रसूल के दुश्मन ही बेनाम निशान, मेरे इस्लाम के दुश्मन ही बेनाम निशान, ये आपने पढ़ना है। और अब थोड़ा सा मैं आपको अपने मुल्क के हालात पे बताऊं। कल आप लोगों ने देखा होगा पूरी दुनिया में लोग निकल आए कि क्या ज़्यादती हुई है, क्या जुल्म हुआ है, कि किस तरह हमारे मुल्क पे दिन दिहाड़े वार किया गया है रात के अंधेरे में, दिन दिहाड़े नहीं, रात के अंधेरे में
जो ड्रामा चल रहा था पिछले कई दिनों से, और हमारे ऊपर चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर आज लगनी थी ना वो फर्द जुर्म आयद होनी थी, फिर उनको 23-24 तारीख मिल गई है। कोटे उनकी हैं, मैंने बताया ये पनीरियां लगा गए थे बहुत सारी, वो अब उठ के बड़ी बड़ी जगहों पे सारे बैठे। हर अदारे में इनकी पनीरी है, हर अदारे में इनके ज़र खरीद गुलाम है, हर अदारा, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इनकी लगाई हुई पनीरियां। तो वो आ रहे हैं सामने। अब इसने पता नहीं 16 अरब एक खाया हुआ है, 8 अरब एक खाया हुआ है, जो कि 2 केस चल रहे हैं, बाकी तो अल्लाह जन। और कितनी रिटाई से यूं हाथ हिलाता है चूहा और कहता है एक धेले की साबित हो जाए, एक धेले की तो मैं ये कर लूँ। अल्लाह इस पे कोई आफत भेजे और इसको ऐसे कर दे जैसे खाया हुआ भूसा। अल्लाह मियाँ इसको ऐसे कर दे जैसे अब्रहा के हाथियों को किया था, वो इनका अंजाम कर दे। ये मुल्क के दुश्मन है, मुझे किससे कुछ नहीं लेना। इमरान खान मेरा रिश्तेदार नहीं है, ना ही मुझे उससे कुछ लेके खाना है, मुझे अल्लाह दे रहा है तो मैं खा रही हूँ। लेकिन वो मर्द मोमन है, मर्द हक है, ये सदियों में पैदा होते हैं, इसकी कदर करें, ये दोबारा नहीं मिलना। दुनिया ऐसे निकली है इमरान खान के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता। किसी आंख ने ये नज़ारा नहीं देखा। ऐसे लग रहा था जैसे फतह मक्का के वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कैसे सारी दुनिया चल पड़ी थी। इस तरह उनके सदके, मेरे रब के महबूब के सदके, अल्लाह ने इसको भी ऐसी कामयाबी दी है कि हम तो, हमारा तो पूरा ख़ानदान इसके जुलूसों में था ना। जो इस्लामाबाद है वो इस्लामाबाद, जो पिंडी है वो पिंडी, जो लाहौर है लाहौर, जो साहिवाल है साहिवाल, जो फैसलाबाद है फैसलाबाद, जो मुल्तान है मुल्तान, जो सरगोदा है सरगोदा, जहाँ भी, जो कराची है कराची। हमें मिनट मिनट की पिक्चरें आ रही थी। आप यकीन करें, अल्लाह का शुक्र किया। अब दुआ करें कि अल्लाह जल्द इसको वापस लाए, कामयाबी देगा। और ये वल्चर जो हैं, अल्लाह उनको नाकाम और नामुराद करे। आप देखें ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना कि मौलाना डीजल ने ये कह दिया और MQM चोर अल्ताफ हुसैन ने ये कह दिया, वो फ्रेंडली अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब उसके बगैर गुजारा नहीं चल सकता, जब तक अपोजिशन ना हो ये कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो ये बिल पास करने के लिए ये अपोजिशन का ड्रामा किया जा रहा है, ताकि ये जो करने आए हैं वो कर लें, नैब को ख़त्म कर दें, इलेक्शन कमीशन में जो धांधलियाँ करनी है कर लें, जो लिस्टें बनानी है बना लें। ये लोग ऐਵੇਂ नहीं कह रहे मरियम का बाबा चोर है, मरियम का चाचू चोर है, तो मरियम खुद कौन सा नहीं चोर? ये पूरी नस्लें चोर है, ये जितने आए हैं चोर। वो बम्बीनों की टिकटें ब्लैक करने वाला डकैत है, और वो डीजल उससे बड़ा डकैत है। खुदा के लिए निकले। ये मुल्क की तकदीर बदलने का वक्त है। घरों में बैठ के सिर्फ पकौड़े हलवे मिठाइयाँ केक खाने का वक्त नहीं है, फ्रूट चाटे, ये लड़ने का वक्त है। निकले, अपने वतन अजीज की खातिर निकले। अल्लाह ताला हमारे वतन का हामी और नासर हो, और अल्लाह ताला इमरान खान का हामी और नासर हो, और अल्लाह ताला हमारे घरों में हमारे जान माल औलाद बच्चे बड़े रिश्तेदार बहन भाई सबका भी हामी और नासर हो, और अल्लाह सबके रोज़ों को कबूल व मकबूल फरमाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।